साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता योगेश्वर कहते हैं, उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस कथन का क्या भाव है मित्रों? इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझने के लिए कही हैं। साथियों, पहली है, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से, एवं किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध ना हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का या संकल्प विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे। उसे भी फल कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही करें, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। मित्रों, दूसरा है यज्ञ। यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं, वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तव्यपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो तीसरा है मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। साथियों, कर्म बंधन से छूटने के लिए जितने भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को ममता, अभिमान, फल इच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए।